हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो नई गवर्नमेंट बनाई है उससे हमें क्या संकेत मिलते हैं और भविष्य में तालिबान से क्या उम्मीद की जानी चाहिए। दोस्तों, तालिबान की नई गवर्नमेंट से जो सबसे बड़ा संकेत मिलता है वो है ये कि तालिबान की नई गवर्नमेंट पाकिस्तान और आईएसआई की बनाई हुई गवर्नमेंट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल गए थे तालिबान की नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने और डिसाइड करने कि कौन कौन से मेंबर होंगे। इस तालिबान की नई गवर्नमेंट में तालिबान का जो कांधार बेस्ड ग्रुप है और हक्कानी नेटवर्क इनका बोलबाला है। तालिबान की नई गवर्नमेंट में टोटल 33 लोग हैं, जिसमें से 20 सिर्फ इन दो ग्रुप से आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वह ग्रुप जो दोहा में अमेरिका के साथ वार्तालाप कर रहा था उसको साइडलाइन कर दिया गया है। उनको उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, या अगर मिला भी है तो उनको छोटी पोस्ट दी गई हैं। सो हम यह देख सकते हैं कि तालिबान की नई गवर्नमेंट में पाकिस्तान के फुटप्रिंट हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े पॉइंट की। हक्कानीज आर बिगेस्ट गेनर्स। इस कैबिनेट में अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है तो वो हक्कानीज हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी एक डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। इसको इंटीरियर मिनिस्टर की पोस्ट मिली है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह नई कैबिनेट आईएसआई द्वारा संचालित की जा रही है और आईएसआई द्वारा हैंडपिक्ड की गई है। हक्कानीज का अफ़गानिस्तान में आना भारत के लिए एक बुरी खबर है और हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर है। तो जो अफ़गानिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस में जो गवर्नर सेलेक्ट किए जाएंगे उसमें इंटीरियर मिनिस्टर यानी हक्कानी का बोलबाला होगा। तो हक्कानी एक आईएसआई का आदमी है, तो वह प्रोविंसेस में अफ़गानिस्तान के सभी ज़िलों में अपने ही गवर्नर फिट करेगा, यानी कि आईएसआई का बोलबाला अब पूरे अफ़गानिस्तान में आपको दिखेगा। हक्कानी का अफ़गानिस्तान में आना भारत के लिए बुरी खबर क्यों है? क्योंकि हक्कानी इंडियन एम्बेसी काबुल में 2008 में जो अटैक्स हुए थे जिसमें 58 लोग की मृत्यु हुई थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और यह समय समय पर भारत और भारतीय समझौतों के खिलाफ भी अटैक करता रहता है। सन 2009 और सन 2010 में भी इंडियंस और इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ अफ़गानिस्तान में इसने अटैक करवाए थे। तो हक्कानी एक आईएसआई का आदमी है और इसका अफ़गानिस्तान में आना भारत के लिए एक बुरी खबर है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है कि तालिबान की नई गवर्नमेंट में ओल्ड गार्ड, वो पुराने चेहरे जो तालिबान की पिछली रिजीम जो कि 1996 टू 2001 तक चली थी उसमें थे, वो भी इस गवर्नमेंट में इंटैक्ट हैं। तालिबान की जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब यूएस ने अफ़गानिस्तान का इन्वेजन किया 9/11 अटैक्स के बाद, तो इनको छोड़कर जाना पड़ा। बहुत सारे ऐसे भी चेहरे हैं इसमें जो सैंक्शंस लिस्ट में हैं, यूएस की, ईयू की, यूएन की, और जिनके बहुत क्लोज रिलेशंस हैं आईएसआई से। पीएम जो तालिबान की नई गवर्नमेंट का बना है हसन अखुंद, ये चीफ है रहबरी शूरा, तालिबान की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसको क्वेटा शूरा भी कहते हैं। क्वेटा इसलिए कहते हैं कि यह पाकिस्तान की एक सिटी है। यहाँ पर तालिबान के कई सारे नेताओं ने रिफ्यूज पाया था जब यूएस ने अफ़गानिस्तान का इन्वेजन किया था 9/11 अटैक्स के बाद। और इसका जो पीएम है हसन अखुंद, इसी ने बामियान बुद्धा जो 6th सेंचुरी की पत्थरों पर काट कर बनाई गई थी उसको उड़ाने का आदेश दिया था। और ये 30 ओरिजिनल तालिबान
जिन्होंने तालिबान की स्थापना की थी उसका भी पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि तालिबान की जो नई गवर्नमेंट बनी है उसमें सिर्फ उन्हीं पुराने चेहरों का, मौलवियों का ही रिप्रेजेंटेशन और बोलबाला है। अगली बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि मुल्ला बरादर साइडलाइन कर दिए गए हैं। ये तालिबान के को फाउंडर्स में से एक हैं और तालिबान की जो दोहा में नेगोशिएशंस हो रही थी यूएस के साथ, उसको भी इन्होंने हेड किया था। इनको इसलिए साइडलाइन किया गया है कि आईएसआई पूरी तरीके से इनको ट्रस्ट नहीं करती है और अफ़गानिस्तान के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे हामिद करज़ई, इन्होंने उनके साथ बैक चैनल टॉक्स शुरू करी थी, जिसका जैसे ही आईएसआई को पता चला, आईएसआई ने इनको गिरफ़्तार कर लिया था पाकिस्तान में। सन 2018 में यूएस की रिक्वेस्ट पर इनको छोड़ा गया था, दोहा ले जाया गया था। तब इन्होंने तालिबान के बिहाफ पर बात रखी थी और यूएस के साथ नेगोशिएशंस करी थी। मार्च 2020 में इन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी की थी और तालिबान के ऐसे पहले नेता बने थे जो किसी यूएस राष्ट्रपति से डायरेक्ट बात किया। अगली बात जो निकल कर आती है वो ये है कि कोई इंक्लूसिविटी नहीं है, इंक्लूसिवनेस नहीं है, मतलब सबको साथ लेकर चलने की तालिबान की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि 33 जो कैबिनेट बनाई है उसमें कोई भी महिला नहीं है, जबकि महिला तालिबान की जो दोहा में इंट्रा अफ़गान टॉक्स हो रही थी उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन नई कैबिनेट में कोई भी महिला को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। 33 में से 30 पश्तून हैं और केवल 3 नॉन पश्तून हैं। जो नॉन पश्तून्स हैं उनमें से एक मौलवी अब्दुल सलाम हनीफ़ी, जो सेकंड डिप्टी है प्राइम मिनिस्टर का, वो एक उज़्बेक है। दूसरा एथनिक तजिक आर्मी चीफ कारी फईसुद्दीन, ये भी एक तजिक हैं। और मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी कारी दिन मोहम्मद हनीफ, ये भी एक तजिक हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि केवल पश्तून्स का ही बोलबाला है तालिबान की नई गवर्नमेंट में और तालिबान ने सबको साथ लेकर चलने का कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया है। अगली बड़ी बात जो निकल कर आती है कि इंडिया ने एक पोटेंशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खो दिया है। शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजई, जिनको लोग मानते थे कि ये फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान के बिहाफ पर इन्होंने बहुत देशों की यात्रा की थी एक एम्बेसडर के तौर पर, और सभी लोग मानते थे कि ये फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं। उनको केवल डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है। सेम पोस्ट इन्होंने 1996 में तालिबान की पिछली रेजिम के दौरान होल्ड करी थी। स्टैनिकजई भारतीय एम्बेसडर कतर के जो हैं दीपक मित्तल, उनसे भी मिले थे 31 अगस्त को। ये टॉक्स पहली बार इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्वीकार किया गया था कि उन्होंने तालिबान के साथ बात की है और इसको पब्लिक किया गया था। तो इंडिया का नुकसान है इसमें कि इंडिया को अब अफ़गानिस्तान में कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इमीडिएट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। सबसे ख़तरनाक बात इस कैबिनेट की ये है कि ग्वांतनामो बे, जैसा कि आप जानते हैं ये एक खूंखार जेल है, अमेरिका ने बनाई है। इसमें दुनिया भर के ख़तरनाक टेररिस्ट को रखा जाता है। बहुत सारे कैदी जो ग्वांतनामो बे जेल में बंद थे उनको कैबिनेट में जगह मिली है, जिनमें से प्रमुख हैं खैरखुल्ला खैरख्वाह, ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट बने हैं। अब्दुल्ला हक वसीक, ये इंटेलिजेंस चीफ बने हैं नई गवर्नमेंट में। और मुल्ला नूरुल्लाह नूरी, ये मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स बने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तालिबान ने अपने पुराने चेहरों को जो
उनके लिए फ़ाइट किए थे, इतने सालों तक टॉर्चर सहा, सिर्फ उन्हीं को जगह मिली है। और ग्वांतानामो बे जेल बहुत ख़तरनाक जेल है, उनमें सामान्य कैदियों को जगह नहीं मिलती है। तो तालिबान ने जो नई गवर्नमेंट बनाई है उससे हमें ये पता चलता है कि कंक्लूजन ये निकलता है कि वो दुनिया की परवाह नहीं करते। तालिबान ने अपनी नई गवर्नमेंट से ये बता दिया है कि वो अपने पुराने रास्ते पर चलेंगे, उनको किसी की परवाह नहीं है। ना तो उन्होंने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया है, या और भी जो अफ़गानिस्तान में एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, सिया, हजाराज, उज़्बेक, तजिक, इन सबको भी बहुत कम या ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया है। इंक्लूसिवनेस, सबको साथ ले चलने की कोई बात नहीं की है। और तालिबान ने सिर्फ अपने मन की चलाई है और दुनिया को ये बता दिया है कि हम अपने ही तरीके से चलेंगे और दुनिया की कोई बात नहीं सुनेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel and my video. Thank you all.